नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर ऑपरेशन आबिद हुसैन साहब के पास, जिनसे हम बात करेंगे आज हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की तैयारियां पूरे अरूज पर। तो आज हम इनसे बात करेंगे। ये लाहौर रीजन क्रिकेट ब्लूज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। आया वो क्या कहेंगे और इनकी कामयाबी के हवाले से किस हद तक मुतमईन है। जी आबिद साहब। जी, सबसे पहले तो मैं आपको आगाह करता चलूँ कि लाहौर रीजन ब्लूज़ का जो तरबीती कैंप है जी, वो इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से जारी है। अच्छा। जिसकी निगरानी लाहौर रीजन के हेड कोचेज एजाज सीमा और अशरफ अली साहब का है। बहुत टीम बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना है। इसमें टेस्ट क्रिकेटर इमरान भट्ट, उस्मान सलाउद्दीन, आमिर जमाल, इनके बहुत अच्छे लड़के हैं। इसमें बैटिंग जो है वो लाइनअप बड़ी ज़बरदस्त है। मिडल ऑर्डर हो या टॉप ऑर्डर हो, स्पिनर्स हों, तो बहुत मेरिट पे जो है वो टीमें जो है वो बनाई गई हैं ख्वाजा मीर की सरबराही में। और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में शामिल किया है। और इसमें पूरी कोशिश होगी, इस तरह की एफर्ट हो रही हैं कि लाहौर रीजन ब्लूज़ जो है वो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी को उसमें कामयाबी हासिल करे और पहली पोजीशन पे आए। हाँ, पहली पोजीशन पे आए। इसमें ऐसा भी है कि अगर आप जो भी दो टीमें क्वालिफाई फाइनल में आएंगी वो बराह रास्त कायद आज़म ट्रॉफ़ी में उनकी शमूलियत यकीनी होगी। कायद आज़म ट्रॉफ़ी में हमारी एक टीम ऑलरेडी 6 टीमों में शामिल है, लाहौर रीजन वाइट्स। तो इंशाल्लाह लाहौर रीजन ब्लूज़ को भी हम जो है वो इस तरह की मेहनत जारी है कि वो भी इंशाल्लाह अपनी जगह बनाए, उस ग्रुप में शामिल है। अच्छा सर, अंडर 19 लाहौर रीजन की जो है वो इस वक्त भी जो है वो तैयारी में है। और क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान में हमारी अंडर 19 टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी और पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब होगी? जी मलिक साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये सवाल किया है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँ कि ख्वाजा नदीम साहब ने जो है ना रीजन का अभी तक जो है ना वो अनाउंस नहीं हुआ शेड्यूल, लेकिन हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी। अभी भी हमारी जो दो टीमें होती हैं लाहौर रीजन ब्लूज़ और वाइट्स अंडर 19 की, वो बड़े भरपूर तरीके से उनका भी हमने कैंप लगाया हुआ है। उसको रन कर रहे हैं कामरान साजिद हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, वो कोच हैं। आसिफ इशफाक हैं, उनकी निगरानी में जो है ना हमारे जो टॉप परफॉर्मर हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट के अंडर 19 के ग्रेड 2 में जो अंडर 19 बच्चे थे वो सारे उसमें ट्रेनिंग उनको जो है वो डे टू डे जो है ना वो कैंप चल रहा है, जहाँ पे फील्डिंग, फिटनेस और उनके बैटिंग बॉलिंग स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा सर, आप साहब बहुत से बारीकबीनी को देखते हैं, आप क्रिकेट के मामला को बड़ी बारीकबीनी से भी देखते हैं। पाकिस्तानी टीम जो है वो भी तैयारियों में थी, बड़ी प्रैक्टिस की और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 92 में आउट होगी। तो ये क्या सूरत हाल है? बॉलिंग का फुकदान रहा, बैटिंग का फुकदान रहा, आया टीम मैनेजमेंट थी या क्या ऐसा मामला था कि पाकिस्तानी टीम ने मायूस कुन कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया? जी देखेंगे, इसमें टीम मैनेजमेंट का तो कोई इतना अहम रोल नहीं होता। देखिए, खेलना तो अंदर खिलाड़ियों ने है। आप दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा कोच ले हैं, उसने आकर आपको हिकमत अमली से आपको जो है प्लान देना है, आपको बताना है, अंदर परफॉर्म करना खिलाड़ियों में है। हाँ, ये बात ठीक है कि वेस्ट इंडीज़ में कंडीशन को इतने भी अच्छे नहीं होते, बड़े यानी कि टफ कंडीशन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ से जीतना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ भी इस वक्त कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है। के काम चल रहा है उनका भी, माली हालात भी उनके इससे पहले उन्होंने सीरीज क्लीन स्वीप हुआ है उनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठा सके। गेम ऑफ क्रिकेट है, इसमें हार भी है और जीत भी है, लेकिन हमें अपनी शिकस्त को जो है ना वो आगे मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। कहाँ पे फुकदान है, बैटिंग फ्लॉप हो रही है, तो जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर बचे हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में देते आ रहे हैं, तो उनको चांसेस देना, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे जो है ना वो किसी के साथ जो है ना हमें देखना पड़ेगा किसी ऐसे बच्चे के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही जो टॉप परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे बच्चों को जो है ना आगे टेस्ट सीरीज भी आ रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उससे पहले तो क्या आप समझते नहीं हैं कि ख्वाजा नदीम साहब जो लाहौर के रीजन के सदर हैं वो इनके लिए फ़ाइट करते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को आगे मौका दिया जाए?
ख्वाजा नदीम साहब तो देखेंगे अपनी सतह पे बहुत काम कर रहे हैं। जी जी उन्होंने लाहौर की क्रिकेट को भी रिवाइव किया है, क्लब क्रिकेट को रिवाइव किया है, वो मेरिट के ऊपर जो है वो बड़ी सख्ती से कारबंद है। मैं तो खुद देखता हूँ ना जी। कि उनको कहाँ से किस जगह से जो है वो अप्रोच नहीं आती, लेकिन वो मर्द मुजाहिद जो है वो कायम है बहुत। मेरिट के ऊपर मेरिट कि भाई आप परफॉर्म करें, आप खेलें। बहुत तो जब तक ये इस तरह की जो है मुश्तरका एफर्ट्स नहीं होंगी, वो चाहे बोर्ड की सतह में हो या पूरे पाकिस्तान की सतह में, मुश्तरका एफर्ट से ही इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस गर्दाब से निकलने में कामयाब। जी जी बिल्कुल। ये थे आबिद हुसैन साहब, डायरेक्टर ऑपरेशन लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ इनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी और क्रिकेट के मामलात को भी बड़ी बारीकी से देखते हैं, जिनका कहना था कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला नौजवान खिलाड़ियों का रोशन मुस्तकबिल है और पाकिस्तानी टीम में जो है वो अंडर 19 से जो खिलाड़ी हैं वो इंशाल्लाह अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मेरे रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।